बेहतरीन काम किए। ठीक है, शुभेंदु जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बेरोजगारी ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी को लेकर हमेशा से चीजें जो हैं वो देखने को मिलती रही हैं। तो बेरोजगारी को लेकर सरकार ने क्या काम किए? देखो अंशुल जी, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि बेरोजगारी, महंगाई और एक और मुद्दा बताया उन्होंने, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पे हमको काम करना है। देखिए 2 साल जो पिछले हमारे खराब गए, आप उसको यदि कंपेयर करें विश्व के वैश्विक स्थितियों से, दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में अपना देश, तो हमने आज भी एक अपनी इकोनॉमी से 9.7 पे जीडीपी मेंटेन करके रखी है, जबकि दूसरे के बहुत सारी कंट्रीज खत्म हो गई। आज हमारा पहली बार ऐसा समझ में आया कि हमारी कंट्री का निर्यात आयात से ज्यादा हो सकता है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, ये मानते नहीं थे, हमको भी नहीं लगता था पहले जब हम लोग अर्थशास्त्रियों के साथ बैठते थे कि हमारा निर्यात ज्यादा हो सकता है आयात से। धीरे धीरे जब हमने वोकल फॉर लोकल और लोकल आत्मनिर्भर भारत की बात चालू करी, हम बहुत आगे निकल रहे हैं और इसका ही सोल्यूशन है। मैं मानता हूं कि ये 2 सालों के अंदर नौकरियां गई, बहुत वैश्विक स्थितियां आई, ऐसा कभी नहीं हुआ था 100 सालों में, परंतु उसका जूझकर हमने भी फायदा किया, हमने उसके साथ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। और आने वाले समय पर ये महंगाई और बेरोजगारी, इस दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत पैसा खर्चा किया जा रहा है। आज हम एक दिन के अंदर लगभग 90 से 100 किलोमीटर हाईवे बनाते हैं, जो कि पहले कांग्रेस की सरकार में 5-6 किलोमीटर बनता था। अब ज्यादा बनेगा, ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग कहीं नहीं कम कर रहे हैं। और जैसा जीएसटी है और इस को भी देखे, जैसा हमारे पत्रकार जी ने बताया कि जीएसटी का पेमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी स्टेट में जीएसटी का पेमेंट 3 महीने से ज्यादा पेंडिंग नहीं है। और दिस इज द आइडियल कंडीशन। आप किसी भी स्टेट का मेरे को बता दीजिए, क्योंकि कई डिबेट में मैं जाता हूं, मेरे पास फिगर्स हैं कि किस किस स्टेट को कब कब तक का पैसा दिया जा चुका है। हो सकता है सब समस्या है और ये है। आज वैश्विक लेवल पर हमने लगभग 200 करोड़ अप्रोक्सीमेटली हम पहुंचने वाले हैं। 200 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा कर विश्व को ये बता दिया कि वो भारत नहीं रहा जो भारत लोगों के वैक्सीनों का वेट करता था। हमने दूसरे कंट्रियों को भी दिया, अपनी कंट्री को भी स्वस्थ और स्वास्थ्य बनाया है। तो ऐसा भारत का निर्माण है और आने वाला भारत एक सबल भारत होगा, एक मजबूत भारत होगा। और विश्व में अभी क्वाड की 4 दिन पहले की जो मीटिंग थी, उससे लगता है कि भारत की पोजीशनिंग विश्व के सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स में आ चुकी है। और हमको लगता है हम बहुत जल्दी अपनी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उससे निकलेंगे। दूसरी तरफ यदि श्रीलंका मर रहा है अपने फ्री देने के चक्कर में, या उसकी इकोनॉमी को हो गई है, भारत हिंदुस्तान का सुनिए, तो मैं वही कह रहा हूँ, जहाँ ग्लोबल है, जहाँ पे ग्लोबल, जहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज फेल हो गई हैं, हम बहुत अच्छी इकोनॉमी और आर्थिक नीति में आगे निकले हैं। लेकिन अगर चुनौतियों की बात करें तो कई तरह की चुनौतियां भी यहाँ पर देखने को मिली शुभेंद्र जी। देखिए 2 चीजें हैं। एक हमारी सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं हम, जातिगत समीकरण में और धार्मिक समीकरण के बीच में कई बार बड़ा टेंशन चलता रहता है। उन्होंने कहा धारा 370 हटा दी, किसी ने कहा राम मंदिर बना दिया। अब किसी को ये खराब भी लग गया होगा कि धारा 370 क्यों हटा दिया आपने, राम मंदिर क्यों बना दिया। ज्ञानवापी मस्जिद है कि मंदिर है, इस पे भी बहुत सारे लोग लगे हैं। तो जो हमारी सामाजिक समरसता है, इसको भी ध्यान में रहते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका समस्या यहाँ पर ये भी है ना कि सामाजिक समरसता की बात तो है, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम है, बेरोजगारी है, महंगाई है, जिससे जनता त्रस्त है, इस पर तो शायद बात करते हुए कमी नजर आते हैं। नहीं अंशुल जी, मैं हमेशा बात करने को तैयार हूँ, हर चैनल पे बात करता हूँ। मैंने एक बात बताया, ये देखिए यूक्रेन और रशिया के चुनाव, आपस के इलेक्शन के लड़ाई के कारण ये प्राइसिंग बढ़ा, और उसको भी कंट्रोल करने के पीछे आपने देखा होगा कि 9 रुपए के आसपास, 10 रुपए पेट्रोल में कम हुआ, 6 रुपए डीजल में भी कम किया गया। इससे प्राइस तो हम जो कम कर सकते कर ही रहे हैं, वैट को भी कम करने की रिक्वेस्ट करी गई है। साथ में आने वाले अल्टरनेट एनर्जीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि यदि हम हाइड्रोजन गाड़ी बनाएंगे, हम और दूसरा फ्यूल यूज करेंगे, तो हम जल्दी आगे निकलेंगे, हमको ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है।